हेलो दोस्तों, मैं हूं मिलन। अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आपको ये पार्ट समझना है तो इसके पहले के जो पार्ट 1 पार्ट 2 है ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक क्लासेस थी। और आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन पार्ट 3 का। ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि कार्य काम को ए प्रारंभ करता है। ये अल्टरनेट से संबंधित क्वेश्चन है। जब बारी बारी से काम करें मतलब कि आप एक बार ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी आएगा, ए गायब हो जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। मतलब बारी बारी से ये लोग काम कर रहे हैं। पर डे दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन ए आएगा तो बी एब्सेंट हो जाएगा अगले दिन। तो हम देखते हैं कि पहले इसे क्या करेंगे हम लोग। वही पुराना एलसीएम मेथड आप अपनाएंगे। ए कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन में। ए कर रहा है 9 दिन में, जबकि बी कर रहा है आपका 15 दिन में। तो इनका एलसीएम हम निकालते हैं। क्या होगा एलसीएम? 45, 9 पचे 45, 15 तिया 45। तो 9 वाला जब करेगा तो 9 पचे 45, 15 तिया 45, यानी ये जो आपका 5 3 8 यूनिट बन रहा है, 8 यूनिट जो बनेगा ये कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। क्योंकि आप समझ सकते हो कि ए कर रहा था 5 यूनिट और ये बी कर रहा था कितना? 3 यूनिट। तो ये 2 दिन लगे। एक दिन ए किया, अगले दिन बी किया, तो ये 2 दिन में आया है 5 यूनिट। तो ये अपना क्या आया? 2 दिन में 8 यूनिट काम हो रहा है। तो हमारे पास काम टोटल कितना था? टोटल काम है हमारे पास 45। तो हम 8 काम 2 दिन में हो रहा है, तो 8 5 40 काम जो समाप्त होगा हमारा, 2 को कितने से गुणा करेंगे? 5 से। यानी जो 40 काम तुम्हारा खत्म होगा वो कितने दिन में खत्म होगा? 10 दिन में खत्म होगा। लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना था? 45। और 40 काम खत्म करवा दिए हम 10 दिन में, तो कितना काम बचेगा अपने पास? 5 काम शेष बच रहा है। 5 काम जो शेष बच रहा है उसे कौन करेगा? एक काम को प्रारंभ करते तो एक ही बारी है, तो ए कितना करता है? 5 ही यूनिट तो काम करता है। ए 5 ही यूनिट काम कर रहा है, तो 5 यूनिट ही बचा है। 5 यूनिट को ए करेगा तो एक ही दिन में तो खत्म कर देगा वो। तो हमारा धन एक दिन और लग जाएगा। यानी आपका कितना आया? 11 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। यही आंसर हुआ आपका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम को ए प्रारंभ करता है। टाइप वही है। तो ए कितने दिन में कर रहा है आपका? 8 दिन में कर रहा है आपका। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम निकालिए आप। 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, यानी 24 एलसीएम हो जाएगा इसका। तो 8 त्रिक 24 से 3 काम करेगा, खत्म हो जाएगा। 12 दूनी 24, यानी 3 2 5 यूनिट जो काम करेंगे दोनों 2 दिन में करेंगे। 5 यूनिट जो काम हो रहा है ये 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि ये एक दिन ए कर रहा है काम, फिर अगले दिन बी आ रहा है, बारी बारी से कर रहे हैं। फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो जो 2 दिन में काम हुआ इनका दोनों का, इनका 5 यूनिट काम, 3 दिन 5 यूनिट काम करेंगे। इसके लिए ये 1 2 2 दिन लगाएंगे। तो हमारे पास टोटल काम 24 है, तो 5 चौ 20, 20 काम जो समाप्त होगा ये 2 चौके 8 दिन में समाप्त होगा। यानी
20 काम जो तुम्हारा समाप्त हो रहा है, 2 चौके 8 दिन इसके लिए लग जाएंगे। ओके, फिर हमारा काम तो अभी 4 यूनिट बच जाएगा, टोटल काम हमारे पास 24 है, तो 20 यूनिट काम खत्म करवा लिए थे, उसके लिए 8 दिन लगे थे। तो 4 यूनिट जो काम बचा है इसको कौन शुरू करेगा? अब ए ही प्रारंभ करता है, तो ए आएगा। तो ए कितना काम कर रहा है? ए तो कर रहा है आपका 3 यूनिट, तो ये 4 यूनिट काम है, तो 3 यूनिट तो मिल गया इसको खुराक। तो एक दिन ये लगा देगा अपना, 3 यूनिट खत्म कर दिया। जब 3 यूनिट खत्म किया, इसमें से 1 यूनिट फिर बच गया, एक दिन इसके लिए मिल गया था, वो ऐड होगा। फिर 1 यूनिट जो बचा वो बी करेगा, तो बी कितना कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। जब 2 यूनिट कर रहा है तो ये तो 1 ही यूनिट बचा है, तो 1 बटे क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 एक 9, 9 सही 1 बटे 2 दिन, यानी 9.5 दिन में क्या होगा? ये कार्य समाप्त होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी, और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आपको काफी ये मदद करेगा, क्योंकि ये एलसीएम का जो ट्रिक है बहुत ही जल्दी कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए यहाँ पे नहीं लिखा गया है, टाइपिंग मिस है। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों एक दिन छोड़ करके बारी बारी काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, जबकि काम को ए प्रारंभ करता है। तो टाइप भी वही है, तो अपना सेम वही मेथड लगेगा। क्या है? ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम क्या आएगा? 30 आएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, यानी 3 2 5 यूनिट जो होगा ये किसके लिए कितने दिन लाएंगे? एक दिन ये कर रहा है, अगले दिन भी कर रहा है, तो यानी 2 दिन में ये 5 यूनिट काम खत्म होगा। तो ये 2 दिन में आपका 5 यूनिट हो रहा है। ये बताओ हमको, हमारे पास तो काम कितना है? टोटल काम जो है आपके पास 30 यूनिट है। तो 5 से एक 2 दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो 5 गुणे 6, 5 छंग 30 काम खत्म हो गया। लेकिन फिर 2 गुणे कितना? 6 से इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब 5 छंग 30 पूरा काम खत्म हो रहा है। तो हमारा ये 5 छंग 30 जो काम खत्म हो रहा है, ये 6 दूनी 12 दिन लग रहे हैं। 12 दिन लगे, मतलब पूरे कार्य को दोनों बारी बारी से भी करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में हो रहा है। दैट्स आंसर, यही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी किसी काम को करने में क्रमशः 15 दिन और 10 दिन लगाते हैं। इसके लिए मजदूरी 450 रुपए मिलते हैं, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो हम सेम उसी पैटर्न पे सवाल को वैसे ही हल करेंगे, लेकिन ये मजदूरी से संबंधित है, तो उसको भी हम निकालेंगे। पहले इसका जो यूनिट निकलेगा हम इसको चेक करते हैं कि 2 दिन में कितना यूनिट निकालते हैं। ए कर रहा है क्या? 15 दिन में। बी करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। एलसीएम कितना आएगा इसका? 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। ये 15 वाला कर रहा है, तो जो 15 दिन में एक खत्म कर रहा है वो 2 यूनिट कर रहा है एक दिन में। बी कर रहा है जो 10 दिन में कर रहा है, ये कितना यूनिट कर रहा है एक दिन में? 3 यूनिट कर रहा है। तो हमें तो मजदूरी निकालना है बी का, तो इसके लिए मजदूरी टोटल दोनों को कितनी मिली है? 450 रुपए मिले हैं। तो टोटल ये इसको हम जोड़ लेंगे, ये अनुपातिक योग एक प्रकार से मान लेते हैं कि 3 2 5 यूनिट हो गया, जो ये अनुपातिक हो गया। तो इसको हम बी का बताना है, तो बी कितना है? बी का 3 है, 3 यूनिट बी कर रहा है ना, 3 बटे क्या होगा? अनुपातिक योग जो उसका आ रहा है 5, गुणे क्या कर देंगे? इसको हम 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 450 रुपए जो मिल रहा है हमें बी का निकालना है। तो बी 3 यूनिट कर रहा था, तो 3 बटे 5 कर दिए टोटल अनुपातिक योग से, इसको योग से कर दिए, तो 5 45 5 शून्य 0, यानी कितना हुआ? 9 त्रिक 27, 270 रुपए जो आप ये मिल रहे हैं, ये किसको मिल रहे हैं? 270 रुपए मिल रहे हैं, ये बी को मिल रहे हैं। यही आंसर हो गया, बी का हिस्सा कितना हुआ? 270 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए तथा बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 10 दिन 25 दिन लगाते हैं। इसके लिए मजदूरी 3100 रुपए मिलते हैं, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? सेम उसी से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 लोग हैं,
ABC। तो A कितने दिन में कर रहा है काम? 15 दिन में। B कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। C कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो हमको यही करना है ना, हम लोगों को यही करना है। जो पुराना हमारा मेथड है, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा? 150 आएगा इसका एलसीएम। 150 हो गया तो 15 दहम्मा 150। तो 15 10 में 15 से गुणा करोगे तो 150 ही है। तो 15 दाम्मा 150 ये भी हो गया, इसका भी 15 यूनिट हुआ। अब 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। तो ये अनुपातिक योग, ये तीनों का यूनिट जोड़ोगे तो कितना होगा? 15 10 25 6 31 हो रहा है। हमें मजदूरी कितना 31 मिल रही है तीनों को काम करने के लिए। तो हमारा बी वाला हिस्सा ज्ञात करना है हमको। हमको किसका चाहिए हिस्सा? बी का। तो बी का कितना है? 15 है। 15 ऊपर ले लेंगे हम, बटे टोटल अनुपातिक योग जो आया था इन यूनिटों का, इनका 31 आ रहा था। 31 गुणे पैसा कितना था हमारा? टोटल 3100 रुपए मजदूरी मिल रही थी। तो हम 31 से क्या करेंगे? 31 से करना हम 31 31 शून्य शून्य 31 शून्य शून्य, ये हमारा 3100 कट गया। हमारा 1500 को मतलब किसमें मल्टीप्लाई करना है? 100 में मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा कितना हो गया? 1500 रुपए आ गए। ये किसका हिस्सा है? 1500 रुपए जो मिले हैं, ये बी का हमारा हिस्सा ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप एग्जाम में बार बार देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन घुमाऊ रहते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। हमें ए ने किसी काम का 2/5 भाग किया है। मतलब ये अभी तो सिर्फ भाग बताया, मतलब एक्चुअली डिसाइड नहीं किया है कैसे क्या कितने दिन में कर रहे हैं। तो ए कितना कर रहा है काम किसी काम का? 2/5 भाग। जबकि बी कितना कर रहा है किसी काम का? 1/3 भाग। शेष भाग जो करेगा, इनके दोनों के करने के बाद जो शेष भाग बचेगा वो कौन करेगा? शेष भाग को करेगा सी करेगा। संपूर्ण काम की मजदूरी 1350 रुपए मिल रही है। सी की मजदूरी भी ज्ञात करनी, तो सी का तो हमें पता ही नहीं कितना भाग करता है। तो सबसे पहले कोई भी काम होता है वो एक्चुअली एक ही होता है। एक ही काम को चाहे जितने लोग करें कम ज्यादा करके, तो एक काम में से हम क्या कर लेंगे? इसको एक काम में से हम इनका दोनों का काम क्या करेंगे? घटा देंगे। दोनों का काम जोड़ने के बाद क्या कर देंगे? एक काम में से घटा देंगे। तो हमें ये जो मिलेगा ये हमारा ये सी का ही मिलेगा। एक काम में से दोनों का काम घटा देंगे, जो शेष काम बचेगा एक में से वो हमारा किसका होगा? सी का काम होगा। तो सी का काम हम निकालते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा आपका? 15 होगा। 15 3 दूनी 6 धन। अब ये देख रहे हो 3 5 15 5 एकम 5, ये कितना हो गया? ये हो गया 1 माइनस 6 5 11, 11/15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखा जाए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर हो रही है, लेकिन ये शेष तो आपको ज्ञात ही करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 11/15 हुआ ब्रैकेट खुलने के बाद। आप इसको क्या करोगे? 15 का नाम 15 हो जाएगा, माइनस 11 बटे क्या? आपका एलसीएम वही 15 था, क्योंकि एक 15 में 15, 15 का नाम 15 तभी हुआ है। ये कितना है? 11 4 15, यानी 4 बटे कितना आ गया? 15 आ गया। ये शेष जो हमारा आया है ये किसका है? शेष काम 4/15 भाग जो हो रहा है ये सी ने किया है। तो हम देख रहे हैं कि ए का कितना है अपना? ए बी सी तीनों का लिख लेते हैं। 2/5 इसका कितना था? 1/3 इसका कितना था? 4/15 ज्ञात हो गया हमें। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं कितना? नीचे का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। कितना आएगा? 15 ही आएगा। तो पंत यही 15, 3 दूनी 6 हो गया। फिर क्या होगा? 3 5 15, 5 के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई होगा क्या? 5 का नाम 5, फिर 15 का नाम 15, 1 का गुणा ऊपर क्या होगा? 1 चौके 4। देखा जाए तो आपको ये फ्रैक्शन टाइप में हल हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा अनुपातिक योग जो ये बनेगा? ये तीनों का ऊपर का योग ही जोड़ते हैं। 6 5 11, 11 4 15 हो गया हमारा। और ये ए का हिस्सा हो गया है, ये बी का और ये सी का। इन कामों के लिए इनको मजदूरी कितनी मिली थी? 1350। हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना था? सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो सी का कितना बना है? 4 बना है हमारा।
तो 4 बटे क्या करना पड़ेगा, 4/15, क्योंकि अनुपातिक योग जो हमारा यूनिटों का बना है वो 15 बना। 4/15 गुणे कितना मजदूरी मिली थी, 1350 रुपए। तो 15 8 120, 15 9 135, 15 शून्य शून्य, ये 9 चौ 36, ये 360 रुपए जो हुए हमारा किसका भाग हुआ, सी का भाग हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आएगा, और आगे भी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक आप ऐसे ही यूट्यूब चैनल हमारे अवतार श्री 7054 पर बने रहिए। धन्यवाद।